नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। पीएम मोदी के जिस दावे को सुनकर एबीपी न्यूज के वो एंकर जो इंटरव्यू कर रहे थे सन्नाटे में चले गए, सुनपात में चले गए। लेकिन उस दावे ने सोशल मीडिया पर तूफान खड़ा कर दिया है। इतिहासकारों का सिर चकरा गया है। पत्रकार अपना माथा पीट रहे हैं कि आखिरकार राजनीति और पत्रकारिता का कैसा पनौती काल आ गया है कि महात्मा गांधी को लेकर पीएम मोदी ऐसी फिल्मी बातें कर गए और एंकर चुपचाप सुनते रहे। पीएम मोदी के इस दावे को लेकर कि महात्मा गांधी को उन पर फिल्म बनने से पहले कोई नहीं जानता था, राहुल गांधी और संजय सिंह ने उनकी डिग्री का मजाक उड़ाया है। मनोज झा ने उनकी समझ पर सवाल खड़े किए हैं। सब नेताओं के बयान आपको दिखाएंगे। पहले आपको बताते हैं कि इतिहासकार और पत्रकार पीएम मोदी के इस दावे को लेकर क्या कहते हैं कि महात्मा गांधी को 1982 में उन पर फिल्म बनने से पहले कोई नहीं जानता था। क्या कहते हैं इतिहासकार अशोक कुमार पांडे। अशोक कुमार पांडे कहते हैं, गांधी जी जब गोलमेज सम्मेलन में लंदन गए तो अमेरिका बहुत चाहता था कि वो उसके देश आए। जब वो तैयार नहीं हुए तो वॉइस ऑफ अमेरिका की टीम लंदन आई उनका इंटरव्यू करने। हमारे देश के एक मुख्यमंत्री बहुत चाहते थे अमेरिका जाना, लेकिन जब तक प्रधानमंत्री नहीं बन गए अमेरिका ने वीजा तक नहीं दिया। बस इतना सा फर्क है। तो अशोक कुमार पांडे पीएम मोदी पर कटाक्ष करते हुए उनका ज्ञान वर्धन करते हैं कि इंग्लैंड से लेकर अमेरिका तक कैसे गांधी का जलवा हुआ करता था। अशोक कुमार पांडे के अलावा प्रशांत टंडन वरिष्ठ पत्रकार लिखते हैं कि काश ये एंकर एक बार भी कह पाते, ऐसा नहीं है मोदी जी, मूर्खता भी कितनी महत्वाकांक्षी होती है। एक बार सिर चढ़ जाए तो सबको अपना जैसा बनाना चाहती है। 75 इंटरव्यू दे डाले, लेकिन एक भी ऐसा नहीं जिसे याद रखा जाए। संपादकीय लिखे गए हों, 4 लोगों को सामने बैठाकर दास्तान गोई चल रही है। तो प्रशांत टंडन पीएम मोदी के बयान के अलावा एंकरों की समझ पर भी सवाल उठा रहे हैं, उनकी हिम्मत पर भी सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार एंकर पीएम मोदी की ऐसी बकवास पर टोक क्यों नहीं पाए। नंदलाल शर्मा क्या कहते हैं। नंदलाल शर्मा पीएम मोदी को इतिहास पढ़ाते हैं। वरिष्ठ पत्रकार नंदलाल शर्मा कहते हैं कि अवतारी पुरुष कह रहा है कि जब तक गांधी फिल्म नहीं बनी थी तब तक महात्मा गांधी को कोई जानता नहीं था, और मुंह में दही जमाए बैठे कथित पत्रकार सुन रहे हैं। घंटे भर का आत्म प्रचार सुनकर आप सम्मोहित हो गए। आप में सवाल करने का साहस नहीं रहा, क्योंकि आप उसके मायाजाल में फंस चुके हैं। आप पत्रकार रहे ही नहीं। आप में अपनी जिम्मेदारी निभाने का साहस नहीं रहा। रवीश कुमार बार बार कहते हैं कि एक डरा हुआ पत्रकार लोकतंत्र में मरा हुआ नागरिक पैदा करता है। पत्रकार के तौर पर इंटरव्यू करने गए लोगों की जिम्मेदारी थी कि वो अपने दर्शकों के भरोसे के लिए काउंटर सवाल पूछे, लेकिन वो दुनिया के सबसे साहसी इंसान के अपमान पर चुप रह गए। जिस व्यक्ति ने पूरी जिंदगी सच्चाई का दामन थामे रखा, उसके बारे में अनर्गल प्रलाप सुनते रहे। कहाँ गया आपका साहस? या आप डरे हुए थे? आपने अपने दर्शकों के भरोसे का कत्ल किया, इसीलिए आपको गोदी मीडिया कहा गया है। आप में इतना साहस नहीं है कि सामने वाले को उसके झूठ पर टोक सके। तो फिर आप पत्रकारिता तो नहीं कर रहे हैं, आप कुछ और कर रहे हैं, लेकिन पत्रकारिता नहीं है। तो ये नंदलाल शर्मा उन एंकरों पर सवाल उठाते हैं जो महात्मा गांधी के बारे में ऐसे दावे को लेकर चुप रह जाते हैं। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव क्या कहते हैं। वो कहते हैं उनका दोष नहीं है। एटनबरो ने 1982 में गांधी बनाई, उसके बाद उन्होंने देखी, पहली बार गांधी के बारे में जाना, तो उनकी दिमागी दुनिया की गांधी से पहचान परिचय तो उस फिल्म के बाद ही हुआ ना। हम लोग खामखा परेशान हो रहे हैं। आप सच कह रहे हैं सर जी। तो ये पीएम मोदी पर कटाक्ष करते हैं कि राहुल देव कि उनको फिल्म से ही शायद महात्मा गांधी के बारे में जानने का मौका मिला, जबकि पूरी दुनिया पहले से जानती थी। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह क्या कहते हैं, पीएम मोदी की पढ़ाई पर सवाल उठा रहे हैं। संजय सिंह कहते हैं क्योंकि राजा पढ़ा चौथी तक और गांधी का पाठ 5वीं में आया, तो ये कटाक्ष कर रहे हैं संजय सिंह। राहुल गांधी क्या कहते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि सिर्फ एंटायर पॉलिटिकल साइंस के छात्र को ही महात्मा गांधी के बारे में जानने के लिए फिल्म देखने की जरूरत रही होगी। तो राहुल गांधी पीएम मोदी की डिग्री पर कटाक्ष कर रहे हैं और मनोज झा इलाज कराने की सलाह दे रहे हैं। मनोज झा कहते हैं कि भाई, जो भी मित्र परिचित और अधिकारी प्रधानमंत्री जी के निकट हैं, उन्हें इनकी अवस्था के बारे में गंभीरता से चिंता या चिंतन करने की जरूरत है। बात यहां तक आ जाएगी किसी ने सोचा नहीं होगा। तो ये मनोज झा कटाक्ष करते हैं पीएम मोदी के उस बयान को लेकर जिसमें उन्होंने दावा किया था कि फिल्म बनने से पहले महात्मा गांधी को कोई नहीं जानता था। पूर्व सरकारों ने इसको लेकर प्रयास नहीं किए। मतलब इसमें भी कांग्रेस और दूसरे दलों की आलोचना करना है। और पीएम मोदी के इस दावे को लेकर कि नेल्सन मंडेला और मार्टिन लूथर किंग जैसी पहचान नहीं बन पाई महात्मा गांधी की, यह दावा किया था पीएम मोदी ने। तो इसे लेकर अमरनाथ कुमार
क्या कहते हैं उनका बयान जरा देखा जाए। अमरनाथ कुमार लिखते हैं कि नेल्सन मंडेला महात्मा गांधी से गहराई से प्रभावित थे। महात्मा गांधी ने अपने जीवन और कार्यों के माध्यम से अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांतों को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। गांधी जी के ये सिद्धांत नेल्सन मंडेला के जीवन और संघर्ष में एक महत्वपूर्ण प्रेरणा स्रोत बने। आगे अमरनाथ कुमार लिखते हैं कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में अपने समय के दौरान भारतीय समुदाय के अधिकारियों के लिए संघर्ष किया और वहां अपने अहिंसात्मक प्रतिरोध के तरीकों को विकसित किया। नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ अपने संघर्ष में गांधी जी के इन सिद्धांतों को अपनाया और उन्हें अपने आंदोलन में शामिल किया। मंडेला ने गांधी जी की तरह ही अपने संघर्ष में नैतिक और अहिंसात्मक दृष्टिकोण को प्राथमिकता दी। हालांकि समय के साथ परिस्थितियों के अनुसार मंडेला ने सशस्त्र संघर्ष को भी अपनाया, लेकिन उनकी बुनियादी प्रेरणा गांधी जी के अहिंसात्मक सिद्धांतों पर आधारित रही। मंडेला ने खुद भी कई बार यह स्वीकार किया है कि गांधी जी का प्रभाव उनके जीवन और संघर्ष पर कितना गहरा और व्यापक था। इस प्रकार नेल्सन मंडेला ने महात्मा गांधी के सिद्धांतों को अपने तरीके से आत्मसात कर अपने देश और दुनिया के लिए अद्वितीय योगदान दिया। तो इस तरह मंडेला की कहानी सुना रहे हैं अमरनाथ कुमार कि मंडेला भी गांधी जी से प्रभावित थे और पीएम मोदी कहते हैं कि गांधी जी मंडेला जी की तरह फेमस क्यों नहीं हो पाए। पीएम मोदी को बहुत सारे विचारकों के बयान भी सुनने चाहिए कि आखिरकार दुनिया के लोग क्यों कहते थे कि एक ऐसा हार्ड मास का इंसान भी है जिसने हथियारों के बिना ही एक देश को आजादी दिला दी। तो देश के इतिहासकार, विपक्षी नेता, पत्रकार पीएम मोदी को पढ़ा रहे हैं कि महात्मा गांधी कितने फेमस थे पूरी दुनिया में। जिन नेताओं का आपने जिक्र किया वो खुद महात्मा गांधी को अपना गुरु मानते थे और पीएम मोदी कहते हैं कि पूर्व सरकारों की वजह से महात्मा गांधी को दुनिया में वो पहचान नहीं मिल पाई जो नेल्सन मंडेला को मिली या फिर मार्टिन लूथर किंग को मिली। आप पीएम मोदी के ऐसे फिल्मी दावे को लेकर क्या सोचते हैं, जिसे लेकर अब लोग फिल्मी मोदी भी ट्रेंड करने लगे हैं कि पीएम मोदी को भी क्या देश तभी जानेगा जब विवेक ओबराय उन पर फिल्म बनाएंगे, या पीएम मोदी ने भी भगत सिंह को तब जाना जब अजय देवगन ने उन पर फिल्म बनाई, मैरी कॉम को भी तब पहचान मिली जब प्रियंका चोपड़ा ने उन पर फिल्म बनाई। इसी तरह लोग तस्वीरें दिखाते हुए पीएम मोदी पर कटाक्ष कर रहे हैं, लेकिन क्या देश के प्रधानमंत्री को ऐसे बयान सुनने चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल कि वो पत्रकार आखिरकार खामोश क्यों रहे जब पीएम मोदी गांधी जी के बारे में ऐसी फिल्मी बातें कर रहे थे। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।